सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन 6th। A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments of the circle। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है बच्चों अपना, यहां एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड ने सर्कल पे 60 डिग्री का एंगल है ना, सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर दिया। मतलब ये वाला गिवन एंगल कितना है, 60 डिग्री है, सेंटर वो है। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है इसका, और फिर मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। मतलब इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, उसके बाद फिर इस मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। ठीक है ना। चलो जी, तो क्या करेंगे हम, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और जैसे ही माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो फिर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। चलो जी, तो जी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AOB इज इक्वल टू थीटा 60 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई, बोल रहे हैं 3.14 यूज करने को, और रेडियस कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में 360 इंटू में 3.14 है, नीचे कितना आ गया 100, 15 इंटू 15 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा, 3 5 जा, 3 2 जा, 2 मीटर में 314 का आएगा, 157 पे आ जाएगा बेटा। तो आ गया 157 इंटू में 5 इंटू में 15 अपॉन में 100। 5 15 से कितना होगा, 75 होगा। तो 157 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से। 5 7 से 35, 5 3 कैरी 5 5 35, 25 प्लस 28, 2 कैरी 5 5 प्लस 2 7। चलो जी, 7 7 से 49, 9 4 कैरी 7 5 से 35, 35 प्लस 4 39, 3 कैरी 7 से 7 प्लस 3 10। तो 5 7 1 और 7 1 1, तो कितना आ गया 117 है ना, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। यार आप ना जरा माइनर सेगमेंट का ना एरिया ये नोट कर लो जल्दी, जब तक मैं इसको यहां लिख लेता हूं साइड में, इस बार नहीं भूलूंगा। ठीक है, चलो। सो इन ट्रायंगल AOB में बेटा AO किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो जैसी AO OB के इक्वल हुआ, भाई ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल इस साइड के अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो एंगल OAB इक्वल्स एंगल OBA, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, तो ट्रायंगल AOB में बेटा हमारे पास 3 एंगल हैं। कौन से, एंगल OAB प्लस में एंगल AOB प्लस में एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चलो जी, अच्छा अब बेटा ये तो OAB और AOB कितना है 60। अभी OAB किसके इक्वल आया है, OBA के, तो हमने भी इसे OAB से ही रिप्लेस कर दिया। बात समझ आई ना। अरे OAB किसके इक्वल है, OBA के इक्वल है, तो इसको भी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, OAB से रिप्लेस कर दिया। OAB प्लस OAB डबल ऑफ एंगल OAB इज इक्वल टू 180 माइनस में 60। तो यहां से डबल ऑफ एंगल OAB इक्वल्स कितना आया 120। तो एंगल OAB कितना आ गया बेटा 120 अपॉन में 2 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो एंगल OAB कितना है 60 डिग्री है ना, और ये इसके इक्वल है बेटा, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। दोबारा जी, दोबारा। तो ट्रायंगल AOB क्या है, अब इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो हम लगा देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3 की वैल्यू क्या यूज करनी है बोली उसने 1.73, तो 1.73 अपॉन में 4। साइड कितनी है बेटा, तो रेडियस 15 है ना, तो साइड 15 है भाई। ये 15 होगा, ये 15 होगा है ना, ये भी 15 ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो चुका है। चलो जी,
तो 15 का स्क्वायर तो आया 1.73 अपॉन में 4 इंटू में 15 इंटू में 15। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना, हम क्या करते हैं कि 4 को यहाँ 15 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, 4 3 ज़ा 12 और 3 पॉइंट लाके 0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया 3.75 आ गया। तो ये 1.73 इंटू में 3.75 इंटू में कितना हो गया 15 हो गया। इतनी कैलकुलेशन लगी, घबराना नहीं, सब हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो भाई 3.75 इंटू में 15, 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 3 18 हो गया, और ये हो गया 5 7 3 5 2 1 8 8 6 1, तो ये आ गया 5625, है ना, 5625 आ गया। अब 5625 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 173 से, तो 5625 मल्टीप्लाई बाई 173, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 6 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 हो गया। चलो जी, और 7 5 ज़ा कितना होगा बेटा 35, 5 3 कैरी, ध्यान से देखते रहना, कोई मिस्टेक हो तो बता देना। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 7 1 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 7 5 35, 35 प्लस 4 39, ठीक है। अच्छा ये तो 5 2 6 5 दोबारा हो जाएगा 5 2 6 5, ठीक। चलो तो यहाँ 5 आ गया, 7 5 2 1 8 8 16 प्लस 5 21, 1 2 कैरी, 6 2 8 8 3 11 11 2 13 3 1 कैरी, 10 7 1 कैरी, 5 3 8 प्लस 1 9, है ना। तो ये कितना आ गया अपना 973125 आ गया, है ना। तो यहाँ डेसिमल लगा देता हूँ, तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये अपना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ठीक है नहीं। अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेक्टर में से ये गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, और ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 117.75, है ना, माइनस में 97.3125। चलो जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 117.75 में से हमने 97.3125 सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ गया 0 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, 7 में 3 गया 4, 7 में 7 गया 0, 11 में से, तो कितना आया बच्चों अपना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है ना। अच्छा मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या घटा देंगे, माइनर सेगमेंट घटा देंगे, ठीक है ना। तो इतने हिस्से में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा बेटा, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा ऐसा इज इक्वल टू बना दिया इस बार। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल है अपना पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है अपना, रेडियस है 15 का स्क्वायर, माइनस में माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375। अब यार ये कैलकुलेट करते हैं, तो पाई कितना है 3.14 इंटू में 225 माइनस में 20.4375। कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं इतने हिस्से में कर दे रहा हूँ। तो 3.14 इंटू में 225, 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 5 प्लस 2 7, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा आपका 826 मल्टीप्लाई 826, 0 7 8 15, 5 1 कैरी, है ना, और 6 6 प्लस 2 8 8 16 6 1 कैरी, एंड 2 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 0 1 कैरी। तो कितना हो जाएगा अपना 706.5 आ जाएगा ना। तो कितना आ गया अपना 706.5 माइनस में 20.4375, ठीक है ना। तो अब 706.5 में से 20.4375 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0, 10 में से 5 गया 5 आया, 9 में 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये 0 हो गया बेटा, और 6 का 6, 10 में से 2 गया 8, है ना। तो आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर, ठीक है। सो बच्चों नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7।